दूसरा लग गया तो उसको कैसे बुझाएं। तो इन सब चीज़ों पर बराबर बातचीत होती है, लेकिन आज का भी टॉपिक यही दिया है। उसके पहले कि मैं इन सब पर बात करूं, आप लोगों को मालूम है कि पिछला वीक 23 तारीख को मंगलवार को इस प्रोजेक्ट में आप लोग जिसके लिए काम कर रहे हो, टेक्निक एनर्जीज के लिए हमारे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जिनका नाम लिया मैंने, वो सब हमारे साथ काम कर रहे हैं। टेक्निक एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर फोटो भी लगाया था आप लोगों ने, भास्कर पटेल, और उनके साथ दिल्ली ऑफिस का डायरेक्टर और 2-3 आदमी ने जो इस प्रोजेक्ट के इस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी हैं विजिट किया। तो आप लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का बात है, बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं उसको प्राउड होने का बात है कि वो साहब जो है देश विदेश 49 जगह में हमारा काम करता है, 49 देशों में सब जगह घूमते हैं। पिछले 5 साल से यहाँ का एमडी है। तो जब विजिट खत्म हुआ तो उन्होंने एक कमेंट दिया। क्या है कमेंट? उन्होंने बताया कि 5 साल से हम डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे घूम रहे हैं, लेकिन सिंदरी में जो एम्प्लॉय, चाहे वो इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो और वर्कमैन है, जो आप लोग, इनका सुरक्षा के प्रति जो बिहेवियर है आज तक हमने नहीं देखा। अब पीपीई का कंप्लायंस एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो बिना पीपीई का हो। तो इसके लिए एक बार ताली बजाइए अपने आप की। आप समझ लीजिए कि इन्होंने एक दिन का 1 घंटे 2 घंटे का मैक्सिमम हमको लगता है 2 या 3 घंटे का विजिट था, इसमें उन्होंने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया हम लोगों के लिए। उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट देके हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया कि ये जो उन्होंने लेवल सेट कर दिया, जो बेंचमार्क सेट किया कि एक भी आदमी बिना पीपीई का नहीं है, आप उसको मेंटेन करना हमारे लिए चैलेंज है कि नहीं सर? उन्होंने 5 साल का एग्जाम्पल दिया इंडिया का और बाकी बाहर का कंट्री में, लेकिन बोला कि एक भी आदमी बिना पीपीई का रहेगा। अब यदि दोबारा हम बिना पीपीई का काम करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं या सेफ्टी के प्रति हमारा बिहेवियर सही नहीं है, तो ये क्या हुआ? धोखाधड़ी होगी, है ना? एक आदमी यदि बोला कि सही है, एक भी आदमी नहीं मिला और वो चले गए, बाद में हम वैसे करें तो ये बात ठीक नहीं है। तो हम लोगों का चैलेंज बढ़ गया, जिम्मेवारी बढ़ गया, हम उसको मेंटेन करें। जो भी पीपीई का साधन दिया गया, सुरक्षा का साधन दिया गया, उसको हमको मेंटेन करना। तो ये तो मैं बताया आप लोगों को। उसके बाद और एक खुश होने का बात, 2.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। बैगिंग इंडिया से शुरू हुआ था काम, फिर एनसीसी, फिर शिल्पी, फिर नसीमतन, कमलेश, ANI, मिराज, बॉयज, नोवाटेक जो भी आया सब कर करके आज तक लगभग 20 मिलियन, 2.5 साल और 20 मिलियन मैन आवर हम लोगों ने कोई बड़ी दुर्घटना की बिना खत्म। इसके लिए एक बार तारीफ बजाय करते हैं। ये क्यों हुआ कि आप लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। 2.5 साल इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, छोटा मोटा कट पिट हुआ 1-2, वो भी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें आप लोगों के सहयोग से हुआ। मुरारी साहब ने बताया, कोविड के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। ये है फिर से दोबारा आ गया, सेम जो पिछले साल था वही सेम हो गया और भी बढ़ेगा। आप लोग भी छुट्टी से आए हैं, क्या है किसी का तबीयत खराब लगता है, क्या है सर्दी खांसी जुकाम या कुछ लगता है, तो अपने आप को अलग कर लीजिए, अलग व्यवस्था में रहिए। हमारे साथी लोगों को भी या घर परिवार में भी जो रहते हैं फैमिली में, वो भी अपने को अलग कर लीजिए। इसको फैलने से रोकना सबको मालूम है, एक चीज बताने का जरूरत नहीं। कहाँ लोग साहब ने बताया होगा, इसके लिए सावधानी रखना है। और आज से 45 साल का जो ऊपर हो गया है, आधार कार्ड का 45 साल है, चाहे बीमारी हो या नहीं हो, 45 साल से ऊपर का लोगों का टीकाकरण भी चालू हो गया। तो समय निकाल करके संडे को या छुट्टी लेकर के 2 आदमी 4 आदमी जो 45 साल का है, जगह जगह देता है, टाप नाला, बंदियापुर, PMCH में फ्री, प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपया देता है। तो जिनको जहाँ मौका लगता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन लेना है, टीका लीजिए, सभी महामारी पर कंट्रोल हो। ये सब सारी बातें हैं। अब बात रहा आज का विषय पर, फायर से संबंधित।
ये अप्रैल महीना से क्या है हीट बढ़ता है और धीरे धीरे आग लगने का चांस भी बढ़ता है। 14 तारीख आएगा, 14 अप्रैल फायर सर्विस डे है, फायर सर्विस डे है, उसको भी हम लोग बताएंगे कैसे क्या होता है, आग लगने का क्या कारण होता है। तो इस महीना से गाँव देहात में भी बहुत आदमी आते हैं कि नहीं। अभी देखो गेहूं का खेत में आग लग गया, धान का फूल में आग लग गया, किसी का घर में चूल्हा एक चिंगारी लगा तो गाँव का गाँव साफ होता है। एक तो हवा तेज है, चैत महीना प्लस टेम्परेचर बढ़ गया, कहीं चूल्हा फूका, लकड़ी पर खाना बनता है। अभी गाँव में चिंगारी निकला, कपड़ा का फूस का घर है, एक घर पकड़ा, 2 घर पकड़ा, रोज समाचार हम देखते हैं तो गाँव का गाँव जल गया। तो क्या है, एक तो जागरूकता, दूसरा लापरवाही है कि नहीं, तो आग पकड़ जाता है। ये ओवरऑल इस महीने से आग लगने का घटना बढ़ जाता है, इसीलिए हमने ये टॉपिक पकड़ा आज का। ये टॉपिक हम लोगों ने चूज किया आज का, आग लगने का। आग लगने का कारण होता है तो ट्रेनिंग में बताता हूँ मैं, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, 3 चीज से लगता है। क्या से कोई बताएगा उसको एक अलग से प्राइज। आग कैसे लगता है, जल्दी, हमारे पास टाइम है, आपको काम पर भी भेजें। हीट और वायु। वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए, उन्होंने करेक्ट जवाब दिया। क्या नाम है उसका, इनको प्राइज है इसका, तो ठीक है, तो बाद में ला के देना, उनका नाम लिख दो। तो ये तीनों चीज से लगता है। ऑक्सीजन हवा में है, उसको सही से खरीद के लाना नहीं है, 20.8 या 9% ऑक्सीजन है। और जलने वाला चीज वो भी अपने पास है। क्या क्या है जलने वाला चीज, लकड़ी है, डीजल पेट्रोल है, सिलेंडर है, एलपीजी है, सबसे खतरनाक 2.5 गुना भारी है हवा, आर्गन है, टारपोलिन है, प्लास्टिक है, स्टोर में इतना मटेरियल रखा हुआ, सारा चीज है, हवा भी है और हीट भी, इग्निशन उसको लगाने का साधन वो भी है। वो क्या है, इतना कटिंग का काम चल रहा है, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सारा हॉट जॉब, तो संभावना बहुत ज्यादा है इसका कंस्ट्रक्शन साइट में आग लगने का हम लोगों का। तो ये तीनों चीज इकट्ठा होगा तभी लगेगा, इसको लगने नहीं देना। जहाँ पर कुछ जलने वाला चीज है वहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, हमको वहाँ पे हॉट जॉब नहीं करना। इसका मतलब जहाँ पर हम हॉट जॉब कर रहे हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं अगल बगल कहीं भी सारे एजेंसी काम करते हैं एक साथ। अब पता चला ANI का आदमी काम करने के लिए आया, यहाँ भी जाता है, SRSG में जाता है, वहाँ पे शिल्पी का या नसीम हसन का या कमलेश का कुछ सिलेंडर रखा हुआ, कुछ तारपोलिन से ढका हुआ है, कुछ पेंट का डब्बा रखा हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं कि हम तो अपना देख लिए भाई जुगाड़ की वेल्डिंग मार रहे, अब ये पाइप से क्या देखो प्लास्टिक भी रखा हुआ है, एक दूसरा सेफ्टी के कारण से लिया वो पड़ा हुआ। तो आप लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि दूसरे का चीज भी जहाँ तक चिंगारी जाएगा उसको हटाना। आप नहीं हटाइए, उसके सुपरवाइजर को बोलिए, अपने सुपरवाइजर को हटाए। मतलब ये तीनों चीज को इकट्ठा नहीं होने देना, पहले हटा लेना है काम को, जो भी जलने वाला चीज है। अभी हम लोगों ने कंपेन चलाया, तारपोलिन को हटवाया। आप सिलेंडर है LPG का, नैनो कट का, उसमें थोड़ा बहुत लीक करते रहते, उसका फाल में फ्लैश ब्रेकर लगा रहता है। जो गैस कटर है, जो सेफ्टी सुपरवाइजर है उसको चेक करो, साबुन का पानी से निकलता है कि नहीं, उसको टाइट करना, उसके बाद कपड़ा गीला करके रखना, उसको ढक करके। कोई नया चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। सेम चिंगारी कर रहे हैं, ग्राइंडिंग 15 मीटर तक जाएगा। अब 15 मीटर तक आपको सोचना है कि कहाँ पर कुछ जलने वाला चीज तो नहीं है। बैटिंग इंडिया 150 सवा 200 मीटर पर, सवा 200 मीटर 130 मीटर पर काम करोगे, आप वहाँ से चिंगारी गिराया, अब नीचे आपको पता नहीं क्या है, उसको भी सावधानी रखना है। एक तो वहीं का वहीं रोकना है, यदि नहीं रोक पाए कोई कारण से ऊपर से गिरना ही गिरना है, तो बीच में कोई भी जलने का चीज नहीं होना चाहिए, बैरिकेड। और आपका साधन यदि भगवान न करे लग ही गया, आपका सिलेंडर, आपका पानी का व्यवस्था, उसका भी प्रकार है। अब पता चला पैनल में चल रहा है, पैनल में जल रहा है, कौन सा चीज से क्या करोगे, 2 बाल्टी पानी डाल देंगे। बिजली वाला पैनल में आप जल रहा है, देखा क्या करेगा, हड़बड़ा के पानी डाल देंगे, अरे बोलो पीछे नहीं और लगेगा, तो उसका भी साधन है, आपका सिलेंडर ही चलेगा उधर। अब लकड़ी जल रहा है, छोटा सा लकड़ी पकड़ लिया, तब उसमें 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर बर्बाद कर देंगे नहीं, बालू भी डाल देंगे, मिट्टी भी डाल देंगे, अगल बगल में यदि पानी दिखता है उसमें भी डालेंगे, बुझ जाएगा। ये सब बात डिटेल में ट्रेनिंग में आपको होगा, कौन सा आग है, कहाँ पे क्या करना, और बताया भी जाता है कौन सा चीज कहाँ से जलता है।
तो ये सब सारा साधन लेना है। फायर एक्सटिंग्विशर रखा तो है लाभ, अब उसमें चालू है कि नहीं कहाँ से पता चलता है? मालूम है किसी को? देखो उसमें गेज लगा हुआ है कांटा, जब तक वो ग्रीन की तरफ है, हरे की तरफ वो कांटा। आप लोग भी जो ग्राइंडर गैस कटर है वो भी देखती है, ऐसा नहीं कि झोला सब्जी वाले ने चलो ये ला के रख दिया, पटक दिया। अब उसमें है कि नहीं? और कांटा यदि लाल की तरफ आ गया मतलब है काम, उसमें कुछ नहीं, तो और धोखाधड़ी है। तो उसका कांटा ग्रीन होना चाहिए तभी वो चलेगा, उसको चलाने का साधन बताया जाएगा। तो सारा व्यवस्था, अब बकेट रखा रहता है बालू वाला, उसमें पानी जाके जाम गया, अब कैसे फेंकोगे? होगा ही नहीं। तो ये सब सारा कुछ ठीक ठाक होना चाहिए तभी बचेगा। दूसरा, अभी स्टील गेट में एक घटना हुआ था, किसको मालूम? लोगों को सब मालूम पहुंचता, क्या हुआ था? जान लीजिए, कैसे लगा? फट गया। एलपीजी का था, छोटा वाला था कि बड़ा? छोटा वाला। वेरी गुड। छोटा वाला सिलेंडर फटा 5 kg का, तो उतना बड़ा वीडियो भी वायरल हुआ था उसका। अब वो फटा, वो पकौड़ा छांक रहा है, उसका तेल में भी पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ? जो बैठने वाला लकड़े पकड़े का बेंच है वो भी पकड़ा, उसका तेल जो है टारपोलिन का वो भी पकड़ा, वो पकड़ा तो अगल बगल का भी पकड़ा, पूरा दुकान जल गया, अगल बगल भी भगदड़ मच गया। अब 5 किलो वाला सिलेंडर भैया सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। मैं जब से इस प्रोजेक्ट में हूँ तब से बोल रहा हूँ, आप 5 किलो वाला सिलेंडर तो इस साइड में नहीं है, खतरा कहाँ पर है? कहाँ पर है 5 किलो वाला सिलेंडर? रूम में। यहाँ पर तो है, एक जगह आग लगेगा तो हमारा 12 एजेंसी 13 एजेंसी है, उनके सुपरवाइजर, उनके वर्कमैन, उनके सेफ्टी, अगल बगल से वो भी देखेगा, सब आदमी दौड़ जाएगा कि चलो वहाँ लगा बुझाए। सिलेंडर घर में एक कमरे में 2 आदमी 4 आदमी, वो भी बंद करके सो गए, वहाँ लगा तो वो बहुत खतरनाक है। इसके लिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि उस रूम में खाना मत बनाइए जिसमें कि आप सोते हैं। बहुत सारा क्या होता है उसको जस्टिफिकेशन, क्या होता है उसको हिंदी में क्या बोले, वो हमको मिला कि 1 ग्रुप का आदमी है, 2 ग्रुप का आदमी है, 3 ग्रुप का आदमी है, खाना बाहर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, आप खाना बना रहे हो मतलब आप जगे हुए, उस समय आग नहीं पकड़ेगा। अब वो एलपीजी क्या है, लीक कर गया, छोटा सिलेंडर लीक कर गया, आप सो रहे हो कमरे में, वो जाएगा नहीं कहीं, खिड़की दरवाजा बंद है, वो बोला 2.5 गुना भारी है हवा, वो और नीचे बैठ जाएगा कमरे में। अब कमरा में आग लगने का क्या साधन है? वायर है, केबल है, कपड़ा है, मोबाइल चार्जिंग हो रहा है, फोन लगाया, या गलती से कोई बीड़ी माचिस का कर दिया, कुछ कर दिया तो अपने आप आग लगेगा, कमरा ब्लास्ट। बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, जामनगर का होगा तो पता हो, खाना बनाने में आग लग गया। और दूसरा चीज, ये जो 5 किलो का सिलेंडर आप लोग लेते हो, जो बड़े वाले सिलेंडर है उनका कोई मानक है, स्टैंडर्ड है, कंपनी का छप्पा मारता है, उसका चदरा बहुत तरीके का बना होता है, ये नॉर्मली नहीं फटता, लीक करके आग भले लग जाता है घरों में, लेकिन वो फटता नहीं। और आप लोग जो यूज कर रहे हो वो लोकल मार्केट में, बलियापुर में, डोमगढ़ में, फलाना सब जगह बनता है, सब वेल्डिंग कर दिया, चदरा लगा दिया, एक नॉब लगा दिया, हो गया काम। तो बहुत ही उस पर भरोसा नहीं है। कभी क्या करें, खाना बंद तो नहीं करेंगे, दूसरा साधन भी नहीं, तो उसका सावधानी क्या है, उसको सही तरीके से यूज कीजिए, रूम के बाहर यूज कीजिए और उसको रूम के बाहर ही रखिए। अरे एक सिलेंडर चोरी हो जाएगा, कितने का था सिलेंडर? 400 का, 700 का, एक दिन का भी मजबूरी नहीं। और पूरे प्रोजेक्ट में इतना कैंप है, यदि एक जगह भी आग लग गया, तो भी एक आदमी का दुर्घटना हो गया तो क्या हो? तो इन सब बातों को सोचिए। मैं अपने सुपरवाइजर आती हूँ और सुपरवाइजरों को भी बोलता हूँ, कैंप बहुत भी होंगे, उनको भी खबर देता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। और कैंप में सावधानी और ज़्यादा है, यहाँ पर है, यहाँ भी हॉट ब्लॉक करने में सावधानी रखिए। जितनी बात बताया गया सारा बात अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, काम पर भी जाना है, तो इस महीने का कैंपेन वही लगेगा। दुर्घटना यदि फायर इंसिडेंट होता है तो बहुत ही खतरनाक होगा। अभी रिएक्टर के ऊपर में लग गया, कैसे बुझाओ? अब क्या ANI विराज या इंस्ट्रूमेंट का काम करने के लिए गया, जेबी फिक्स करने के लिए कुछ गया, टाका मारा, वहाँ पे कुछ तात्कालिक रखा हुआ, पहले आग लग गया, कैसे बुझाओगे? कोई उपाय नहीं, भगदड़ मचेगा। यहाँ से लेकर के ACC से लेकर प्लांट से लेकर के पूरा दुनिया देखेगा कि आग लग गया, जल गया, HURL जलेगा, तारपोलिन, अल्लाह क्या होगा? HURL ही जल गया, पूरा प्रोजेक्ट ही जल गया, हो चुका है इस बार। ये इस बार नहीं,
प्रोजेक्ट एक बार हुआ है HRSG में आग लगी, हमको प्लांट से बाद में इंफॉर्मेशन मिला, बगल से पहले दूर तक दिखता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना है आपसे, आपका दुर्घटना नहीं होना चाहिए। बाद में क्या होगा, फायर स्टेशन बन रहा है, गाड़ी लगेगा, कुछ होगा, लेकिन अभी आपके पास साधन भी नहीं है। अपने पास जो चीज काम वही छोटे मोटे सिलेंडर है, वही फायर लोड बहुत ज़्यादा है। CCR में काम करते हो, इतने पैनल रखे हुए हैं, सिलेंडर है, डीजल का शेड है, तो फायर लोड, फायर का चांस ज़्यादा है, साधन कम है अपने पास जाने का। तो हमको एक ही चीज़ बता सकता है कि लापरवाही नहीं करना, सावधानी रखना, वही चीज़ हमको बचा सकता है, नहीं तो कोई काम। तो बाकी चीज़ यदि मैं भूल गया होगा, किन्हीं को याद होंगे तो आपको मीटिंग में बताया जाएगा। अभी से लेकर 14 तारीख तक यही प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। होली का हैंगओवर गया, फिर से अपना रोजी रोजगार में हम लोग आ गए, खुशी मनाते, रंग अबीर भांग गुलाल जो भी खाया पिया, आप वो सब बाहर गेट के बाहर उनको अब मजबूती के साथ मुरारी साहब ने कहा ये प्रोजेक्ट में भी काम करना है, सावधानी से काम करना है, और जो आपको बड़प्पन मिला, जो कमेंट मिला बड़े साहब लोगों से, उसको हमको मेंटेन करना है कि नहीं। धन्यवाद। अब